कोई भी अगर बात कर रहा है तो वो शांत हो जाएं। कोई भी अगर इधर घूम रहा है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रभु की हजूरी में, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। जिंदगी पड़ी है घूमने और फिरने के लिए, जिंदगी पड़ी है फोन सुनने के लिए, कोई काम करने के लिए, खाने और पीने के लिए, लेकिन ये समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहरा दिया है। ये समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहरा दिया है अपनी महिमा के लिए। क्या आमीन? अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भविष्यवाणी हो, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करें, तो अपने मनों को तैयार करें और आज खुदा के कलाम को अपने जीवन में ग्रहण करें। यस, निकाल लें परमेश्वर के कलाम से यूहन्ना की किताब और चौथा अध्याय। और वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी मैंने घोषणा किया था कि परमेश्वर आपने मुझे यहां पर बुलाया, और ये सब बच्चे जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सब के सब परमेश्वर आपने यहां पर बुलाए हैं। और हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें यहां पर बुलाया। जो विश्वास करते हैं वो ऊंची बात से कहे आमीन। और बड़े ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर को जानते हैं और जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को मानते हैं और नहीं मानते, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। कहें आमीन। जरा ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, और जो नहीं जानते और नहीं मानते, सब के सब परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने हमारी रचना की है। वो सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर, मनुष्य की देह प्राण आत्मा को बनाने वाला परमेश्वर, खून के कतरे कतरे को हमारे शरीर में फिक्स करने वाला, खून और पानी को, हड्डियों को हमारे शरीर में फिक्स करने वाला, रचना करने वाला वो परमेश्वर है। कहे आमीन। बहुत सारे लोग परमेश्वर को मानते और नहीं मानते, लेकिन मैं आज सबको ये बात बताना चाहता हूं, और आप सब जानते भी हैं कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। और ये एक सच्चाई है कि मानव जाति के उद्धार के लिए जब धरती पर मनुष्य के पाप बढ़ते चले गए, जब धरती पर मनुष्य के पाप बढ़ते चले गए, और जैसे हम अगर हमारे ऊपर कोई दंड आता है, अगर कोई हमारे जीवन में कोई दंड आ जाता है, उस दंड का हमें भुगतान देना होता है। परमेश्वर ने कहा था कि वचन में जाने से पहले तू मेरे सुसमाचार को सुनाना, और जो लोग इस सुसमाचार को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, हो सकता है किसी और को भी सुनाएं, उनके जीवन में, आज मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत बड़ी आशीष आने वाली है। क्या आमीन? जैसे मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने देखा कि धरती पर पाप बढ़ते चले गए, और जो बच्चे मैंने बनाए हैं वो बच्चे पाप भी करते चले गए और मुझसे भी दूरियां बनाते चले गए, पाप भी करते चले गए और मुझसे दूरियां बनाते चले गए, और मुझसे इतनी दूरियां बना ली कि मुझे वो भूल चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर हम सबसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। अपने बच्चों को माता पिता कभी भूल नहीं सकते। उसने देखा कि ये बच्चे दिन रात गलतियां और गुनाहों में पड़ चुके हैं, नशे में, पाप में बढ़ते जा रहे हैं। और मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप मोटरसाइकिल या कार लेकर कहीं जाते हैं और ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघना आप करते हैं, ट्रैफिक के नियम की उल्लंघना करते हैं, तो पुलिस वाले भाई जो ड्यूटी पर तैनात हैं, उन्होंने आपको चालान काट देते हैं। और जब चालान कट जाता है तो फिर उसका भुगतान आपको देना पड़ता है, आपको उसका भुगतान देना पड़ता है। जो दंड आपके जीवन में आता है उसका भुगतान देना पड़ता है, और आपको फिर से कभी दंड आप ना पाए, क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि ट्रैफिक के नियम क्या हैं, आपको मालूम नहीं था
आपको पता नहीं था कि वो लाल बत्ती पार कैसे करनी है, या करने पर दंड है, या मुझे नियम तोड़ने पर मेरे जीवन में दंड आ गया। तो परमेश्वर भी आपको शिक्षा देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मेरे बेटे, अगर मेरी आज्ञा में बना रहेगा और मेरा कहना मानेगा तो तुझ पर कभी दंड नहीं आएगा। और जिन लोगों के ऊपर दंड आ चुका है, जिन लोगों को शैतान दंड देने पर है, जिनके जीवन को नाश करने पर है, तो परमेश्वर ने देखा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दंड का भुगतान कर सके। पूरी धरती पर परमेश्वर ने देखा कि एक भी जन पवित्र नहीं है, क्योंकि एक बलिदान होना था मानव जाति के उद्धार के लिए, एक ही बलिदान देना था। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं ये कोई कहानी सुना रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन जितने भी लोग इस बात को इस अभिषेक वाले स्थान पर परमेश्वर की इच्छा में बैठकर आज सुन रहे हैं, आज उनके जीवन में श्राप टूटने वाले हैं। बोला आमीन। फिर सुने, बेशक आप इस बात को पहले से जानते हैं, लेकिन आज हमारा इकट्ठा होकर सुनना हम सबके लिए आशीष का कारण है। बोला आमीन। परमेश्वर ने देखा कि मानव जाति के उद्धार के लिए एक बलिदान देना होगा, और कोई भी धरती पर पवित्र इंसान नहीं है। तो परमेश्वर ने, सबके सब पाप में है, परमेश्वर ने स्वयं धरती पर पवित्रता के साथ जन्म लिया, पवित्रता के साथ जन्म लिया और पवित्रता के साथ अपना बलिदान दिया। कहीं हालेलुया। और जब परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, अपने बलिदान दिया, हाथ पैरों में कीलें खाई, सिर पर कांटों का ताज पहना, छाती में भाला खाया, बदन पर कोड़े खाए, ये सब बातें हम जानते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप ये बातें जानते हैं, अगर आप उसके बलिदान को जानते हैं, तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा, दर्द, पीड़ाएं, बीमारियां आपके घर में क्यों हैं? बीमारियां आपके घर में क्यों हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और आपको सुनना पड़ेगा। आज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में वो लोग भी जाते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते, वो लोग भी हॉस्पिटल में जाते हैं। आप भी हॉस्पिटल में जाते हैं। आज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को जान लिया, तो हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है, आपके घर में मिट्टी के कण जितनी भी कोई बीमारी नहीं ठहरेगी। हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है, आपके शरीर में मिट्टी के कण जितना भी दर्द नहीं होगा, आपका धन बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, आपके घर में सारी आशीष आएंगी। परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए, मैंने कहा मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया है। और जो लोग इस बात पर ईमान रखेंगे, और मुझसे ज्यादा हो सकता है आप पहले से जानते हो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि उसने क्रूस पर बलिदान दिया। छोटे से बच्चे को भी अगर आप पूछेंगे, वो भी यीशु मसीह की फोटो सलीब को देखकर बता देगा कि यीशु मसीह ने बलिदान दिया और ये सलीब यीशु मसीह की है। छोटा बच्चा भी बता सकता है। लेकिन बात समझने की है, अगर उसने बलिदान दिया, उसने अपने बदन पर कोड़े खाए हैं, तो तेरे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। बोला आमीन। और आज प्रभु ने कहा था कि जब तू वचन का प्रचार करेगा, तो उससे पहले मेरे सुसमाचार को सुना देना। और जितने भी लोग आज इस बात को समझ जाएंगे कि यीशु मसीह के बलिदान का महत्व आपके जीवन में क्या है, यीशु मसीह के बलिदान का महत्व आपके जीवन में क्या है। अगर उसने बदन पर कोड़े खाए हैं, तो रीढ़ की हड्डी पर भी एक कोड़ा खाया था। आज आप बोलते हैं कि मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आज मेरे शरीर में कैंसर है, आज मैं घुटनों से लाचार हूं, तो यीशु मसीह ने बदन के हर एक हिस्से पर कोड़ा खाकर उस दर्द पीड़ा के, उस कैंसर के बहाने को तोड़ दिया है। शरीर के हर एक हिस्से से लहू बहाकर उसने हमारा उद्धार कर दिया है। कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई शैतान की बड़ी योजना आपके शरीर पर हमला नहीं कर सकती। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मेरे बलिदान देने के बाद भी, और सबसे खुशी की बात कि मैंने बलिदान दिया और भविष्यवाणी किया था कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, मैं मौत को हरा दूंगा। और हम सब जानते कि मौत हार चुकी है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और उसने जैसे ही वो जी उठा, पुनरुत्थान, मौत को उसने हरा दिया। और 40 दिन वो धरती पर रहा और बादलों पर उठा लिया गया। उसने कहा मैं फिर से आने वाला हूं,
ताली बजाकर धन्यवाद दें। उसने कहा मैं फिर से आने वाला हूं और इस बात को जरा फिर से अपने जीवन में ग्रहण करें। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो जवान बच्चे यहां पर खड़े हैं, अरे यीशु मसीह ने बलिदान ऐसे नहीं दिया, उसने लहू ऐसे नहीं बहाया, उसने सूली पर जान ऐसे नहीं दी है। आप सब जानते हैं, सबके घर में यीशु की सलीब है, बहुत सारे लोगों के घर में कलाम है, बहुत सारे लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हो, बीमारियां कहां से आ गई? आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा और कलेश क्यों है? परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, 2026 साल पहले मैंने अपना बलिदान देकर तेरे घर में खुशी और आनंद की नदियां बहा दी हैं। 2026 साल पहले मैंने अपना बलिदान देकर, मैंने अपना लहू बहाकर तुझे छुड़ा लिया है। किसी और के ऊपर बीमारी आए ना आए, लेकिन तुझे छूने भी ना पाएगी अगर तू मेरे बलिदान के महत्व को जान लेगी। आज आप रो रहे हैं, आज आप समस्या में हैं और चिंता में हैं, आज आप डॉक्टर के पास जाकर धक्के खा रहे हैं कि बच्चे की आशीष नहीं है। आज आप डॉक्टर के पास जाकर अपना खून टेस्ट कराते हैं। खून टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है। फिर से यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को जान लें। मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह के बलिदान मेरे लिए था। यीशु का बलिदान मेरे लिए था। कहें आमीन। अगर आप इस बात को जान चुके हैं कि यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए था, उसने जैसे चालान कट जाने पर जो दंड चालान था उसका भुगतान आप पैसे से करते हैं, परमेश्वर ने आपके ऊपर जो दंड शैतान डालने वाला है, या बहुत लंबे समय से जो दंड आपके ऊपर पड़े हुए हैं, जो बीमारियां समस्याएं आपके घर में घुस चुकी हैं, उन सब का भुगतान परमेश्वर ने 2026 साल पहले अपना लहू बहाकर कर दिया है। ये सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। उसने कहा जितने भी लोग मेरा नाम लेंगे वो सब उद्धार को पाएंगे। आपका छुटकारा परमेश्वर ने 2026 साल पहले कर दिया है। ये बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है, बड़ी गंभीरता से जानने का विषय है कि परमेश्वर ने अगर मेरा भुगतान कर दिया है, अगर मुझे बीमारियों से, प्रॉब्लम से छुड़ा लिया है, तो फिर बीमारी मेरे घर में कहां से आ गई? आज यही तो बात परमेश्वर आपके जीवन में समझाना चाहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तेरे जीवन में अगर बीमारी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है। जब 2026 साल पहले तेरा उद्धार हो चुका है, इसका मतलब आपने उद्धार को ठीक से ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब यीशु मसीह के बलिदान को आप ठीक से समझ नहीं पाए। इसका मतलब उसके लहू बहाने, कोड़े खाने को आपने ठीक से समझा नहीं है। यह हो सकता है मुझसे भी ज्यादा प्रार्थनाएं आपने की होंगी, आप दिन रात उपवास और प्रार्थना में बिताते आए हैं, लेकिन इसका मतलब शैतान के पास कोई बहाना है। शैतान के पास कोई बहाना है जो आपकी ब्लेसिंग को रोक कर बैठा हुआ है। आज इसी बात को समझाने के लिए, आपकी ब्लेसिंग लौटाने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां पर भेजा है। आज परमेश्वर ने हम सबको यहां पर इकट्ठा होने का अवसर इसीलिए दिया है। जो काम 2026 साल से तेरे घराने में, तेरी पीढ़ियों में नहीं हुआ, वो आज की रात यहां पर होकर रहेगा। आज जितने भी लोग उसके बलिदान के महत्व को जान लेंगे और केवल धन्यवाद करेंगे, केवल धन्यवाद, ऊंची बात सकें, यीशु, मैं आपके बलिदान को धन्यवाद देता हूं। अपने उद्धार के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे वाचा बांधता हूं। जो लोग तेरे नाम को नहीं जानते, ये लाइन मैं क्यों बुलवा रहा हूं? लाइव चल रहा है, पूरा जगत इसको सुन रहा है, देख रहा है, पूरे वर्ल्ड में लाइव चल रहा है। ये लाइन मैं इसलिए बुलवा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर चाहता है पृथ्वी के छोर से दूसरे छोर तक आत्माएं बचाई जाएं। बहुत सारे बच्चे मुझसे दूरियां बनाकर बैठे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर की सच्चाई से दूर हो गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप सच्चाई को जान लें। परमेश्वर चाहता है कि आप सुसमाचार सुनाएं। फिर से कहें, परमेश्वर, मैं आज वाचा बांधता हूं,
मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा। मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा। मैं मैं आत्माओं को बचाया करूंगा। आत्माओं को बचाया। मैं शर्म नहीं करूंगा। मैं शर्म नहीं कहीं आमीन। आमीन। बस इतनी सी बात परमेश्वर चाहते हैं कि तू सच्चाई को बता। और जिन लोगों को लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, या हम किसी गलत रास्ते पर हैं, या हमें गलत कोई भरमा रहा है, कोई बात नहीं। आप यीशु मसीह का नाम नहीं लेना चाहते, बहुत सारे लोग नहीं लेते, तो मैं ये बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, आप परमेश्वर बोल सकते हैं। आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप परमेश्वर बोलना शुरू करें, परमेश्वर से मांगना शुरू करें कि परमेश्वर जो सच्चाई है उसे मैं जानना चाहता हूं। और परमेश्वर से आप जब परम ईश्वर से जब आप परमेश्वर बोलकर प्रार्थना करेंगे, वो आपके जीवन में ऐसा आश्चर्य करेंगे कि सच्चाई आपके जीवन में खुद चल कर आएगी। जिन लोगों को ऐतराज है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के विरोधी हैं, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो विरोध ना करें, और वो विरोध करने से पहले सच्चाई को जान नहीं पाए। और बहुत सारे लोग, मैं आज इस मंच से, इस प्रार्थना सभा से एक संदेश देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोग झूठ बोलकर भरमाते हैं आत्माओं को। मैं आज ये संदेश देना चाहता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये लोग भरमाते हैं, ये लोग यीशु मसीह का नाम लेकर भरमाते हैं, तो मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि आप विरोध कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन विरोध करने से पहले केवल परमेश्वर से ये बात बोलना कि परमेश्वर, मैं भी सच्चाई को जानना चाहता हूं। आपके जीवन में भी सच्चाई परमेश्वर अपने आप भेजेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो मैं आप सबसे ये विनती करता हूं, प्रभु ने कहा था कि जब तू वचन का प्रचार करेगा, उससे पहले मेरे शुभ संदेश को, मेरे सुसमाचार को लोगों को सुना देना। और बहुत सारे लोग, जो मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, कि बहुत सारे लोग शुभ संदेश को सुनाने से शर्माते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम को बताने से डरते हैं और शर्माते हैं। कोई बात नहीं, ताकि लोग आपको कहेंगे कि तू खुद बीमार है, तेरा तो उद्धार नहीं हुआ, और तुम चर्च में जाते हो, प्रार्थना करते हो, तुम्हारे घर में आशीष नहीं है, तो तुम मुझे सुसमाचार क्यों सुनाते हो? ऐसे लोगों के मन में भावना है। कोई बात नहीं, आज ये सब परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं। और मैं इतनी दूर चंडीगढ़ से, पंजाब से यहां पर इसलिए आया हूं। प्रभु ने कहा कि ये लाइन जरूर बोलना कि जब तुम सुसमाचार सुनाओगे, जब तुम शुभ संदेश सुनाओगे, जिन्होंने नहीं सुनाया फोन पर सुना देना, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, जो शुभ संदेश नहीं सुनाता, जो सुसमाचार नहीं सुनाता, वो पाप करता है। इसलिए इसी बात का बहाना लेकर शैतान ने आपकी ब्लेसिंग को बड़े लंबे समय से रोक रखा है। आज मैं इतनी दूर से आपके बीच में ये संदेश लेकर आया हूं। ये मेरे खुदा का संदेश है कि प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि आज से आप ये फैसला करें, भले ही आप कितनी भी प्रार्थना करते हैं, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, ऐसे नहीं, पीछे वाले, हे परमेश्वर, मुझे बल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे, मैं आपके शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाने पाऊं, मैं सुनाने पाऊं, यीशु के नाम में, आमीन। और ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना। जो लोग शुभ संदेश सुनाएंगे 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, अगले 40 दिनों के अंदर अपने धन में बढ़ती को देखोगे, अपने जीवन में, अपने बैंक बैलेंस को, अपने घर के अंदर बरकत को, पैसों को, अपनी बढ़ोतरी को, अपनी रोजगार की बढ़ोतरी को ऐसे बढ़ते हुए देखोगे, ऐसे 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 ऐसे। ये भविष्यवाणी है। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता ठहराया, अगर परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता होने के लिए ठहराया, तो मैं भविष्यवक्ता होने के नाते परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के गवाही के द्वारा बोल रहा हूं कि जितने भी लोग हल्के में मत लेना मेरी बात को। आज की रात आपने जो फैसला किया, घर जाकर कल से शुरू कर देना, आज रात से शुरू कर देना, 10, 15, 20 लोगों को सुसमाचार सुनाते जाना। आपके घर में शांति, आनंद, पैसा, धन, दौलत, मान, सम्मान ऐसे बढ़ता चला जाएगा।
और आपको बात याद आएगी, कोई भविष्यवक्ता हमारे शहर में आया था और वो भविष्यवाणी करके गया था कि जब तू सुसमाचार सुनाएगा तू धनी होता चला जाएगा। शरीर में तेरा शरीर धनी होगा, एक बीमारी नहीं होगी, और सांसारिक धन जो आपकी जरूरतें हैं उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी, तेरे मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा। बोलो आमीन। और जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। अगला समय प्रभु के वचन का है, 5 से 10 मिनट और सब लोग वचन को सुनेंगे।